आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। और ये मेरा कैमरा एंगल थोड़ा टेढ़ा है, एक सेकेंड। अब सही है। आज ना 30,000 सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ। इसी के उपलक्ष्य में आज की वीडियो है स्टोरी टाइम, वो भी मेरी फेवरेट सीरीज़ महाकुंभ की सीरीज़ में से। टाइटल है ट्रेन में एक स्ट्रेंजर मेरे बगल में आके सो गया जब मैं सो रही थी। कहानी शुरू होती है 1 जनवरी से। 1 जनवरी से कैसे? हाँ जी, 1 जनवरी से ही शुरू हुई है हमारी कहानी। देखो, अब मैं अपने पेरेंट्स के पास में गई। मैंने उन्हें कहा कि मुझे ना महाकुंभ में जाना है। पूछा नहीं है, कहा है। पता नहीं कहाँ से आई इतनी हिम्मत। मैंने उन्हें कहा कि मुझे महाकुंभ में जाना है। ये बताइए आपका कौन सा रिलेटिव या जानने वाला वहाँ जा रहा है या वहाँ आसपास रहता है जिससे मेरी थोड़ी हेल्प हो जाए, क्योंकि ये जो महाकुंभ है इसमें इतनी भीड़ आने वाली थी तो मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं जाना होगा तो निकलेंगे कैसे, कौन सी जगह क्या होगी, क्योंकि मैं कभी नहीं गई थी और मेरे पेरेंट्स गए हुए थे। तो मैं उनकी नॉलेज को गेन करके, मतलब उनका एक्सपीरियंस लेकर के समझना चाह रही थी कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें किस तरीके से वहाँ होती हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला अच्छा ठीक है। उन्होंने रिलेटिव्स के नाम बताए, कौन कहाँ रहेगा, उस टाइम पे महाकुंभ में कोई प्रेजेंट है क्या, ये भी बताया। फिर पापा ने मुझे रैंडमली कहा मम्मी को ले जाओ। सेफ ऑप्शन, मम्मी को ले जाओ, कहीं पे भी जाना हो मम्मी को ले जाओ। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी मम्मी को ले जाते हैं। अब इसी के साथ मैं ना टिकट्स बुक करने लगी। 1 तारीख को मैं टिकट बुक करने बैठी। मुझे कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिली जो कि प्रयागराज को जाती हो। अब मुझे ट्रेन मिल नहीं रही, पर मैंने अपने दिमाग को दौड़ाया। हाँ जी, दौड़ाया। और मुझे इनडायरेक्टली थोड़े आसपास उसके जो नियरेस्ट स्टेशंस होते हैं उनमें से एक ट्रेन मिल गई। फिर क्या था, मैंने बुक कर दिया। जब मैं बुक कर रही थी तो मैं बुक करते वक्त अपने पापा से पूछती हूँ आपको जाना है, क्योंकि मैं पहले तो अपना और मम्मी का बुक कर रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि वो भी चले जाएंगे, कहाँ फिर बाद में मौका मिले या ना मिले, क्योंकि हम जाने वाले थे महाकुंभ स्टार्ट होने से एक दिन पहले। क्योंकि मुझे था कि यार जैसे शुरू हो जाएगा ना बहुत भीड़ हो जाएगी और मुझे एकदम भीड़ में नहीं जाना है। मतलब एकदम भीड़ में मुझे नहीं जाना था, मुझे बस एक्सपीरियंस करना था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भीड़ में घुस जाऊँ। अब मैंने टिकट बुक कर ली और उसके बाद फिर होता ना कि अपनी थोड़ी नॉलेज गेन की कि मुझे किस तरीके की वीडियो बनानी है, महाकुंभ के बारे में थोड़ा जो डाटा इकट्ठा करना है वो मैंने किया। ये सब चल रहा है। अब वो दिन आने वाला है जिस दिन मुझे जाना है, और मैं हूँ थोड़ा आलसी किस्म का इंसान। जब तक डेडलाइन नहीं आती तब तक कोई काम नहीं करना होता है मुझे। मतलब पेपर है अगले दिन, आज पढ़ेंगे। कोई चीज़ सबमिट करनी है, आज फाइनली करेंगे। डांट पड़ेगी, आज रूम साफ़ करेंगे। इस तरह से चीज़ें रही है मेरे साथ। अपने काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर रही हूँ अपने आप को। आई नो गलतियों की मूरत है ये इंसान, फिर भी इम्प्रूव कर रहा है ये इंसान। ठीक है। अब फाइनली रैंडमली जो आखिरी में जो पैकिंग होती है ना, लास्ट टाइम वाली पैकिंग वो करी मैंने। जो एसेंशियल सामान है, मेडिसिन रखी, अपना क्या बोलते हैं उसको, चार्ज करने वाले को, देखो पावर बैंक, वाह भूल गई। पावर बैंक को चार्ज किया क्योंकि मुझे लगा लाइट हो ना हो क्या दिक्कत हो, ट्रेन पे भी दिक्कत आ जाती है। वो चार्ज किया, बाकी सामान रखा, माइक, ट्राइपॉड, अपना ये सारा इंतज़ाम भी करके मैंने प्रॉपरली रखा। थोड़ी स्क्रिप्ट भी लिखी कि मुझे किस तरीके की वीडियो चाहिए और कहाँ पर जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, वहाँ की थोड़ी नॉलेज इकट्ठा करी। उसके बाद हम चल दिए स्टेशन की तरफ। ट्रेन हमारी, जी ट्रेन हमारी 5 घंटा लेट थी। ये तो कहो सुबह हमारे पास मैसेज आ गया था कि हाँ आपकी ट्रेन थोड़ी लेट होने वाली है। इसके चलते हम थोड़ा लेट तो गए थे, पर उसके बावजूद भी हमें वहाँ पर काफ़ी वेट करना पड़ा। एंड आखिर में पता क्या होता है, हमें ये पता लगता है जिस प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हैं, जो कि हमें बताया भी गया, वहाँ तो ट्रेन आ ही नहीं रही, वो तो खड़ी है किसी और प्लेटफॉर्म पे। लगा वाह क्या ही सिस्टम है, मज़ा ही आ गया। इतने अच्छे सिस्टम को देखते हुए हमने आपस में एक दूसरे से बात करके फिर हम लोग वहाँ गए। तो कहो ट्रेन खड़ी थी, छोड़ के नहीं गई, वरना हम तो कहीं और वेट करते रह जाते। ट्रेन में बैठे, इतनी लेट ट्रेन थी, खाना वाना खाया, क्या ही करते, लेट गए। एक ही काम सूझता है मुझे, नींद आती है और खाना, नींद खाना, नींद खाना, नींद खाना, चिप्स, ये वो। बचपन से लेकर के मैंने स्लीपर में बहुत ट्रैवल किया और मैं स्लीपर से ही जा रही थी। और स्लीपर में आपको ना बड़ी अद्भुत अद्भुत फैमिली मिलेगी, अद्भुत अद्भुत लोग मिलेंगे, हर तरह का इंसान आपको मिलेगा, एकदम खुश मिजाज, लड़ने वाला, चैं चैं चैं, बच्चा रोता, हर चीज़ें आपको मिलेंगी। मुझे था मैं रात भर सोई नहीं थी क्योंकि मैंने एडिटिंग की थी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा मौका है, वहाँ जाके मेरी नींद पूरी हो ना हो, मैं ना अभी ही सो जाती हूँ, खा के आराम से सो जाऊँगी। करना क्या है, मैंने ऊपर वाली, मेरी ऊपर वाली सीट थी, मैंने आराम से भैया ऊपर गई, अपना बैग को तकिया बनाया और मैं लेट गई। मेरी आंख लगती है। तो ट्रेन में ना ये होता है कि आपकी ना एकदम गहरी नींद नहीं आती, ऑलरेडी वो चल रही होती है, इतना शोर आ रहा होता है, तो नींद ना कच्ची कच्ची सी थी। अब मुझे लगा कि मैं सो तो रही हूँ और मेरे पैर के पास किसी का पैर लग रहा है। तो मुझे लगा मैं नींद में हूँ, कहीं मैं नीचे वाली सीट पे तो नहीं हूँ। फिर मुझे क्लिक हुआ, नहीं मैं तो ऊपर लेटी हूँ, कौन है? तो मैंने देखा कि 15-16 साल की लड़की होगी जो वहाँ पर बैठी हुई है। तो मेरे दिमाग में पहला थॉट आया कि नहीं, स्लीपर में ना बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो, जिनके पास टिकट्स ना हो, जो वेटिंग में हो, जो स्टिल भी ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो लगा ठीक है। फिर लगा अरे तो नीचे भी तो बैठ सकते, नीचे जगह भी खाली थी।
तो वहाँ क्यों नहीं बैठी? ये अपने थॉट्स मेरे एकदम ओवर प्रोसेस होने लगे कि यहाँ क्यों बैठी है, बोलूँ क्या, कहूँ क्या? फिर लगा नहीं ना, बच्ची है, बैठे रहने दो। कौन सा मैं इतनी कितनी जगह ले रही है, बैठी तो हुई है, बहरे रहा कितनी जगह ले रही है, बैठी हुई है, ठीक है। और ऊपर से ठंड में आप एकदम जैकेट वैकेट डाल के एकदम ट्रैवल कर रहे हो ओढ़ ओढ़ करके, तो वैसे जगह लगती है, इतनी भी चौड़ी सीट नहीं होती है कि एकदम आप 2 लोग लेट जाओगे। स्टिल वो बैठी थी तो मुझे लगा बैठे रहने दो। फिर मैं वापस सो गई, मुझे लगा कोई बात नहीं। जब मैं वापस सोई तो वो इंसान अब लेटा हुआ है और वो मुझे कह रहा है दीदी थोड़ा अपना पैर साइड करो। आई वाज लाइक अरे क्या बोलूँ मैं? मैंने बोला मैंने कहा कि कहाँ साइड हूँ, जगह नहीं है। मतलब मुझे अपनी खुद की सीट पे ऐसा लग रहा था कि मुझे उसको जवाब देना चाहिए कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास जगह नहीं है, प्लीज़ मेरे पास यही जगह है। क्योंकि मुझे इतना ऑकवर्ड लग रहा था कि मैं किस तरीके से उसको इनकाउंटर मतलब करके वो चीज़ कहूँ कि मेरे को सोना है। फिर उसके बाद यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई। उस वक्त तो मैं नींद में एकदम वो थी और मुझसे बातें किए जा रही है। वो मुझे अपने रैंडम अपने घर के बारे में, फैमिली के बारे में, वो कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है, सब बताई जा रही है। एक पॉइंट पे आके मेरी नींद उड़ गई और आई वाज लाइक हाँ अब बोलो तुम, मैं सुन रही हूँ, तुम बोलो मैं सुन रही हूँ, जो तुम बोलोगी मैं सब सुन रही हूँ। उसने सारा बता दिया, उसकी मम्मी पापा, घर में भाई बहन, ये वो सारा डाटा मुझे बताने के बाद मेरे दिमाग में ऐसा हुआ हाँ जी बस सब लिख रही हूँ मैं, सब नोट कर रही हूँ मैं, सब नोट कर रही हूँ। मेरे साथ ये चल रहा था। एंड उसके बाद भी सबसे रैंडम चीज़ मेरे साथ ये हुई, वो मुझे बोलती दीदी आपके ना बाल बिखर गए हैं, मैं आपके बाल बना देती हूँ। अब मुझे लगा नहीं, मना कर देती हूँ, अच्छा थोड़ी लगेगा बाल बनवाना, क्यों बाल बनवा, ठीक तो है। और ट्रेन में इंसान सोता है तो बाल तो हल्के फुल्के बिखर जाते हैं। मैंने चोटी भी करी हुई थी, स्टिल वो थोड़े बाद बाल बिखर गए होंगे। शी वॉज लाइक नहीं प्लीज़ मुझे बाल बनाने दो आपके। तो मैंने बोला पता नहीं मैंने कैसे हाँ कर दिया। अब मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, फिर लगता है नहीं यार बच्चा इनोसेंट था, ठीक है। वो होता ना कुछ इनोसेंट बच्चे तो उनको नहीं पता होता कि किस तरीके से कितना सोशलाइज करना है कितना नहीं करना, वो उस कैटेगरी में आती थी। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने अपना कॉम निकाल के दिया। उसने इतने प्यार से मेरे बाल बनाए होंगे ना, सच्ची बता रही हूँ, मेरी मम्मी ने बचपन में कभी इतने प्यार से मेरे बाल नहीं बनाए होंगे। क्योंकि मेरे बाल हैं वेवी, ऐसा मतलब नहीं मम्मी ने बाल अच्छे से नहीं बनाए, वेवी हैं। तो जब कंघी डालो ना तो फर्स्ट गो में तो अटकेंगे ही, तो डिटैंगल करना पड़ता है आराम आराम से। तो उसने बड़े प्यार प्यार से डिटैंगल किए, चोटी बनाई। तो वो होता ना एकदम दिल सॉफ्ट हार्टेड हो जाता है कि अरे बेचारा बच्चा क्यों इतनी केयर कर रहा है मेरी, मैं क्या करूँ। वो बात अलग है, इसने मेरी नींद भी ख़राब की थी, पर इसने बाल बना दिया ना मेरे, बस ये अच्छा बच्चा है। फिर मैं वापस लेट गई। अब वो बच्चा जो थोड़ा पहले उसने ना पैर मेरी तरफ किए थे और मुंडी अलग तरफ थी, क्योंकि अब तो मेरे से फ्रैंक हो गई है, अब तो उसने मुझसे इतनी सारी बातें शेयर कर ली है। तो अब उसकी मुंडी आ चुकी है मेरे आर्म पे, वो यहाँ मेरे आर्म पर अपना सर रख करके लेटी है और मुझे प्रॉपरली हक करके लेटी है। वो बात अलग है, मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल और एक अलग वाली सिचुएशन में से लगा था ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन वो बातें किए जा रही है, बातें कर करके और मुझे बार बार पता करती है साइड हो दीदी साइड हो, लाइक गिर जाऊँ क्या नीचे। वो वाली फीलिंग आ रही थी, मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी सीट है ना, पर कोई बात नहीं, आ जा तू लेट जा, तू पूरी सीट पे लेट जा। ये चल रहा था मेरा, क्या ही बोलूँ। ऊपर से ठंड इतनी थी, मतलब कोई बात नहीं, मेरे को अपना कोजी बियर मिल गया है, ठीक है कोई बात नहीं, हम दोनों बहनें ट्रैवल करेंगे। एंड उसको भी वहीं जाना था जहाँ मुझे जाना, तो ऐसा भी नहीं कि वो पहले उतर जाएगी। ये चल रहा था। ये कहानी मेरे लिए काफ़ी स्ट्रेंज थी और मतलब काफ़ी यूनिक थी, मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है। मेरी सीट पर आपको स्लीपर में ना बड़ी अच्छी अच्छी कहानी मिल जाएंगी, मेरे बचपन की बहुत सारी स्टोरीज़ है, मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। फिलहाल तो अभी महाकुंभ की कहानी पे फोकस करते, क्योंकि मुझे ना डिस्ट्रैक्ट होने में 2 सेकंड नहीं लगता। अभी इस कहानी से किसी और मुद्दे पर मैं चुटकी नहीं बजी, यूँ चली जाऊँगी, ठीक है। तो उसके बाद 3 बजे हम पहुँचे हैं स्टेशन पर, कोई व्हीकल अवेलेबल नहीं, कोई भी नहीं। एंड जो 1-2 आप पकड़ के लाओगे ना, वो 2-2 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, वो भी इतने इतने से डिस्टेंस के लिए, क्योंकि रात के 3 बज रहे हैं। आई एग्री कि आपके पास मौका है, महाकुंभ का मौका, आप कमाओगे। अरे इतना तो अंधा नहीं कमाएगा ना कोई, नहीं मतलब क्या बोलूँ, मेरा दिमाग हैंग हो रहा था। अरे बाप रे, क्या ओला उबर ट्राई कर रहे हैं, कुछ बुक नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कि भाई आज तो कुछ नहीं होना। फिर रैंडमली याद आया पापा के वो रिलेटिव जो पापा ने बताया था, जिनको हमने सोचा था कि हम परेशान नहीं करेंगे, हमने उन्हें पहले से इन्फॉर्म किया था कि हम आने वाले हैं, पर ऐसा भी नहीं बोला था कि हम 3 बजे आने वाले हैं। अब ट्रेन इतनी लेट हो गई, पर बेचारे फिर भी अपनी गाड़ी लेकर के आए, हमें लादा और हम गाड़ी में बैठ करके उनके घर गए रात में 3 बजे, वहाँ पर सोए हैं आराम से। फिर अगले दिन सुबह उठ करके हमारी महाकुंभ की कहानी शुरू हुई, जो मैं अगले पार्ट में कवर करूँगी। आज की कहानी में बस इतना ही। आई होप सो आपको मेरी ये स्टोरी टेलिंग अच्छी लगी होगी। मैं इम्प्रूव करूँगी, क्योंकि मेरा ये पहला टाइम था ऐसे स्टोरी बताना, कहानी बताना। तो देखते हैं, आई विल इम्प्रूव, कोशिश करूँगी मैं थोड़ा धीरे भी बोलूँ,
क्योंकि बात होता है ना पेस मेरा मतलब स्पीड काफ़ी स्पीड अप हो जाती है, तो थोड़ा धीरे करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ साथ दीजिएगा। आप सब बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स, इतने प्यारे प्यारे मेल भेजते हैं। पढ़ के ना मोटिवेशन आती है कि आप लोग मोटिवेटेड होते हो, तो मुझे भी वो काम करने में और ज़्यादा अच्छा लगता है। ये वीडियो मैं एडिट नहीं करने वाली, टाइम नहीं है, तो ये वीडियो भी ये वीडियो भी आपके पास अनफिल्टर्ड जाने वाली है। आई होप सो आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और फिर से दिल से शुक्रिया आप सभी का कि आप लोग मेरे से जुड़े। कितनी अच्छी हवा चल रही है। 30,000 सब्सक्राइबर बहुत बड़ा नंबर होता है। लगा नहीं था इतनी क्विकली, इतनी जल्दी इतने लोग मुझसे जुड़ जाएंगे एंड इतने लोग मेरे काम को पसंद करेंगे। आई एम सो थैंकफुल, सो थैंकफुल। एंड डू लेट मी नो कि आपको किस तरह की और वीडियोस देखना पसंद है। अभी कुछ टाइम तो 2 महीने तो आपको मैं इरेगुलर ही मिलने वाली हूँ, एकेडमिक्स रीजंस की वजह से, या जो भी आप समझिए। आप माफ़ी चाहती हूँ। बाकी मेरे खाने की सीरीज़ को एंजॉय ज़रूर करिएगा। जो मेरी स्ट्रिक्ट डाइट वाली, अरे स्ट्रिक्ट डाइट के नीचे कमेंट आते हैं कि आप कितना खाती हो, फिर ऐसा लगता है मम्मी की तरफ देखती हूँ, आपको नहीं दिखता कि देखो ये लोग मुझे बोल रहे हैं मैं कितना खाती हूँ, पर मैं 3-4 दिन की वीडियो डाल रही होती हूँ खाना वगैरह। जब आप प्लांट बेस्ड डाइट खाते हो ना, आपको बहुत सारी चीज़ें खानी होती हैं जिस तरीके से आप वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह निकाल पाओ। क्या करोगे, आपको चाहिए चीज़ें चाहिए, वरना ऐसी एक हड्डी का इंसान तो कहाँ ही जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।